सुनसान सड़क, काली रात, आसमान में बादल। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। पुराने गैरेज के पास एक बहुत पुरानी बस खड़ी थी। बस के बोनट में खून के धब्बे लगे हुए थे। ये कोई साधारण बस नहीं थी, ये बस लोगों को मार देता था। इसलिए इस बस को कहा जाता है खूनी बस। राज रात के समय सुनसान सड़क के बस स्टॉप में बस के इंतजार में खड़ा था। राज एक डॉक्टर था। हॉस्पिटल में इमरजेंसी होने के कारण राज को रात में ही निकलना पड़ा। अरे यार, रात ज़्यादा हो रही है और ये बस कब तक आएगा? अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राज इतना कहकर शांत हो जाता है। तभी उसी सड़क से कार के साथ एक आदमी गुजर रहा होता है जो राज के बगल वाली गांव का था। मानव राज को खड़ा देख राज के पास रुक जाता है। अरे भाई राज, इतने रात में तू इस भूतिया बस स्टॉप में क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए रात को ही निकलना पड़ रहा है। राज, तू इस जगह खड़े मत रहना। ये जगह को लेकर लोग बहुत डरते हैं। तू चल, घर में छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। देख राज, मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ, इसलिए तुझे समझा रहा था। अब तू जाना ही चाहता है तो जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये जगह बहुत खतरनाक है। हाँ ठीक है भैया। मानव इतना कहते ही वहां से चला जाता है। लगभग रात का 10 बज रहा था, तभी दूर से एक बस का आवाज आने लगता है। लगता है बस आ रही है। बस बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। राज बस को रुकवा लेता है। राज बस में बैठते ही बस चलने लगी, लेकिन बस पूरी तरह काली था। बस में सिर्फ 2 लोग थे, बस का ड्राइवर और राज। बस के ड्राइवर का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो किसी के वश में है। तभी राज बस ड्राइवर से पूछता है, भैया आज सवारी नहीं है क्या? लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। भैया बस थोड़ा जल्दी चलाइए। फिर भी ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आया। राज थोड़ा घबरा गया और खुद से बोला, ये भगवान, मानव भैया सही बोल रहे थे क्या? तभी अचानक से ड्राइवर का आवाज आता है, हाँ भैया आपने कुछ बोला क्या? ड्राइवर फिर से चुप हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, बस तेज रफ्तार से चल रहा था। बस जंगल के रास्ते में पहुंच चुका था। तभी बस जंगल में रुक जाता है। क्या हुआ भैया, आपने बस क्यों रोक दिया? तब बस में एक आदमी चढ़ा और बस फिर से चलने लग जाती है। सफर सही चल रहा होता है। राज कुछ समय के बाद सो जाता है और राज जब जागता है तब बस में लोग थे। राज देखकर चौंक गया। अरे भाई, कहाँ तक जाओगे तुम? भाई मैं शहर तक जाऊंगा, और तुम कहाँ तक जा रहा हो? हम तो इस दुनिया से बहुत पहले चले गए। राज ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है। तभी राज अचानक से ध्यान देता है कि बस ड्राइवर बस को जंगल के अंदर ले जा रहा है। भैया कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शहर जाना है। लेकिन बस ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आता। बस की गति तेज हो रही थी। भैया बस रोकिए, मुझे यहीं उतार दो। तभी बस ड्राइवर बस को एक पुरानी गैराज के सामने रोक देता है। ये वही गैराज था जहां इस खूनी बस को बनाया गया था। और तभी अचानक से बस के अंदर बैठे लोग और ड्राइवर गायब हो गए। राज देखते ही बस से तुरंत उतर जाता है और उस पुरानी गैराज की तरफ बढ़ने लगता है। राज जब गैराज के अंदर घुसा तब उसे चारों तरफ आदमियों का कंकाल ही कंकाल दिखा। राज डरते हुए बोला, हेलो, कोई है क्या यहाँ? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। राज का डर बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें मानो गाड़ी के इंजन के जैसे बहुत तेज धड़क रहा था। राज जब दूसरे कमरे में जाता है, वहां उसे एक नोटबुक मिलता है। राज उस नोटबुक की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब राज नोटबुक उठाकर देखता है, तब राज के आंखें बड़े हो जाते हैं। उस नोटबुक में जो लिखा था वो राज के डर को हकीकत में बदल रहा था। ये भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मुझे मानव भैया का बात मान लेना चाहिए था। तभी दरवाजे के पास एक दानव दिखा जो हाथ में हथियार लेकर खड़ा था। कौन हो तुम? दानव राज की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो तुम आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुझे मार दूंगा। आदमी जैसे ही राज के पास पहुंचता है, उसे मार देता है। राज जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी भी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब राज के घर वालों को राज का फोन नहीं आया, तब उन्हें शक होने लगा। जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
बहुत दिन हो गए हमने अपने बेटे से बात भी नहीं किया है। अरे भाग्यवान, हमारा बेटा अच्छा ही होगा, तुम उल्टा सीधा मत सोचा करो। मुझे अपने बेटे से अभी बात करना है। तभी राज का पापा राज के मोबाइल में कॉल करता है। भाग्यवान, राज को फोन नहीं लग रहा है। राज के माँ और बाप दोनों परेशान हो रहे थे। कई दिन बीत गए। उसकी माँ राज के इंतजार में दुखी बैठी रहती थी। तभी उसी समय मानव ईश्वर के घर आता है। अरे भाभी, आप परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? भैया, कुछ सप्ताह पहले हमारा बेटा शहर गया है, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रहा है भैया। हाँ भाभी, मैं रात के समय उसे मिला था और उसे घर वापस चलने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी वहां राज के पापा आ जाते हैं। अरे भाई, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ भाई। अच्छा ईश्वर, भाभी बता रहे हैं राज का कॉल नहीं लग रहा है। हाँ भाई, कुछ सप्ताह से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। तभी मानव अपने आंख के बाएं उठा के बोलता है। मैं जिस चीज के लिए डर रहा था वही हो गया। क्या हो गया भाई? मैंने उसे मना किया था कि उस बस स्टॉप के पास ना रहे, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। क्या बोल रहा है मानव? मेरा बेटा उस खूनी बस स्टॉप के पास था। हाँ, तेरा बेटा कहाँ होगा मुझे पता है। तभी दोनों बिना देरी किए ईश्वर के बेटे को ढूंढने उसी रात निकल जाते हैं। मानव और ईश्वर घने जंगलों में घुस गए, लेकिन उस जंगल में कोई हलचल नहीं थी। अरे भाई मानव, ये जंगल बहुत डरावना है यार। तू चिंता मत कर, मुझे पता है इस जंगल के बारे में, लेकिन तेरा बेटा जिंदा है या मर गया ये नहीं बता सकता यार। शुभ शुभ बोल यार, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, समझा? मानव ने कार की स्पीड बढ़ाया। जंगल की सड़कें बहुत खराब थीं। करीबन 30 मिनट बाद दोनों उस पुरानी और जानलेवा गैराज के पास पहुंच जाते हैं। दोनों कार से उतरकर उस गैराज के सामने वही पुरानी खूनी बस को देखा और चौंक गए। देख यार ईश्वर, तेरा बेटा इसी बस के इंतजार में उस रात खड़ा था। यही बस सबका जान लेती है। जो लोग इस बस में सफर करता है कभी अपना दूसरा दिन नहीं देखता। भाई मानव, तू बातें मत कर, चल मेरे बेटे को ढूंढते हैं। दोनों डरते डरते गैराज की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों के अंदर घुसते ही ईश्वर के बेटे का मरा हुआ शरीर गैराज के कोने में पड़ा होगा। ईश्वर अपने बेटे का मरा हुआ शरीर देखकर भौंकला जाता है और भागते हुए इसके पास जाता है। ये भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? हम लोगों ने बहुत देरी कर दी भाई। शायद हमें भी अभी के अभी निकल जाना चाहिए, वरना हम भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बात को समझ ईश्वर, हमारा जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम मारे गए तो वो खूनी बस फिर किसी न किसी को जान से मार देगा। ईश्वर बहुत दुखी था और अपने बेटे के लिए रो रहा था। तभी दोनों वहां से जाने के लिए बाहर निकल के देखते हैं कि जो बस गैराज के सामने खड़ी थी वो अब वहां नहीं था। यहाँ बस खड़ी थी ना? लगता है फिर आज रात खूनी बस किसी को मारने वाला है। हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। दोनों तेज रफ्तार में घर के ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें हाईवे सड़क मिल जाता है। उनका कार की स्पीड लगभग 150 की गति में चल रही थी। तभी अचानक से गाड़ी के आने की आवाज आती है। भाई मानव, जल्दी कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाड़ी का रफ्तार पहले से दुगना हो गया। तभी मानव के कार के पीछे अचानक से हॉर्न बजा। वो किसी कार का हॉर्न नहीं था, वो आवाज उसी खूनी बस का था। खूनी बस को देखकर अपनी कार का रफ्तार 200 की गति में बढ़ाया। ये भगवान, आज हम मरने वाले हैं, हमें बचा लो। तू डर क्यों रहा है? हमें कुछ नहीं होगा। खूनी बस हमें सिर्फ डरा सकती है, मार नहीं सकती, जब तक हम उस बस में नहीं बैठते। तभी खूनी बस उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। अरे यार, खूनी बस तो आगे निकल गया। शुक्र है भाई, हम बच गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका मौत आज रात निश्चित है। कुछ घंटों बाद दोनों उसी बस स्टॉप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही बस स्टॉप पहुंचते हैं उनका कार अचानक बंद हो गई। अब इस कार को क्या हो गया यार? ये उसने ही किया है। ये बात करने का समय नहीं है ईश्वर, हमें कार जल्दी ठीक करना होगा। दोनों कार से नीचे उतरकर कार ठीक कर रहे थे। अचानक कहीं दूर से कोई गाड़ी आने की आवाज आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खूनी बस दोनों को कुचल के चला जाता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।